चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को आज हम लोग चलते हैं बिहार पुलिस के सेशन में साइंस का क्लास को थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं। और साइंस में आज हम लोग मारेंगे रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री में। चलिए शुरू करते हैं और आगाज करते हैं। साइंस के प्रमुख प्रमुख सवाल क्या क्या आएंगे। देखिए हम लोग बात जो करते हैं ये रसायन शास्त्र में बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? रसायन शास्त्र में। सबको पता होगा रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। रसायन शास्त्र का जनक, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि रसायन शास्त्र का जनक जो है लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर। ये सभी को आपको याद रखना है कि लेवोजियर है। लेकिन यहां से हम लोग सबसे पहला पॉइंट पकड़ के चलते हैं। अभी देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट यहां चलेंगे परमाणु के बारे में। किसके बारे में? देखिए यहाँ पे सवाल जबरदस्त आता है, परमाणु की त्रिज्या। क्या आता है? परमाणु की त्रिज्या। देखिए परमाणु की जो त्रिज्या आने वाला है ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप याद रखना कि 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसको हम लोग ऐसा भी सवाल पूछ लेता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर भी 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। देखिए ये परमाणु जो है सबसे छोटा किसी तत्व का कण है और ये अविभाज्य है। क्या ये? अविभाज्य। पूछ सकता है सवाल कि परमाणु सिद्धांत का खोज कौन किया? तो जॉन डाल्टन किया। कौन किया? किसका सिद्धांत? परमाणु सिद्धांत का खोज कौन किया? देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे परमाणु सिद्धांत। इस सारा पीडीएफ टेलीग्राम में चला जाएगा, देख लीजिएगा। परमाणु सिद्धांत कहा जाएगा, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, जॉन डाल्टन। कौन? देखिए हम आगे बात करें थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा से एक सवाल और यहां से महत्वपूर्ण आता है, जिसका हम लोग कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं हम लोग? देखिए परमाणु के अंदर जो होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं नाभिक। परमाणु के अंदर वाला क्या कहते हैं हम लोग? और देखिए नाभिक की त्रिज्या कहा जाता है। किसकी? नाभिक की त्रिज्या कहा जाएगा भाई, तो आप याद रखना 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। 10 के पावर कितना? इसको हम लोग एक फर्मी भी कहते हैं। कितना? एक फर्मी। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, अंग्रेजी में भी। एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस, ये कहा जाएगा कि लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई फर्मी है। किसकी? लंबाई मापने की सबसे छोटी जो इकाई रही है वो क्या रही है? फर्मी रही है। क्या रही है? यहां तक क्लियर रही है। अब देखिए ध्यान से, नाभिक में दो चीजें होती है। देखिए जैसे हमने ये परमाणु कह दिया हमने, तो परमाणु के बारे में जरा हम ध्यान से समझेंगे, यहां भी सवाल आएगा। देखिए इसको कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट को बोलते हैं हिंदी में कक्षा। अब कक्षा में हमेशा इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? कक्षा में हमेशा कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, तो उत्तर आएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा? देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आप याद रखिएगा प्लस चार्ज होता है, नहीं माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। चार्ज को बोलते हैं हिंदी में आवेश। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? किसको? अब देखिए ये नाभिक में जो है दो चीज होता है, जिसका नाम हम लोग शॉर्ट में याद करेंगे पीएन। याद करेंगे पीएन। पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर, और एन फॉर जो याद करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन। अब देखना ध्यान, सवाल बाबू याद करना बहुत बढ़िया। इसका आवेश होता है 0, या इसे हम लोग उदासीन भी कहते हैं। किसे? और प्रोटॉन जो होता है ये प्लस होता है। ये क्या होता है? और पीएन जो होता है ये परमाणु द्रव्यमान संख्या को इंडिकेट करता है। किसको? परमाणु द्रव्यमान संख्या को इंडिकेट करता है। ये बहुत बार सवाल को दागा जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या है? पी एन। पी फोर, एन फोर। याद रखना इलेक्ट्रॉनिक जो है किसी भी अभिक्रिया या रसायन शास्त्र में कौन भाग लेगा? कौन? इलेक्ट्रॉन। पूछा जाएगा
परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है? तो यही 3 है। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कौन? अब देखिए ध्यान से, आपके पास न्यूट्रॉन का खोज करता आएगा तो आप याद रखना जेम्स चैडविक। कौन होगा? जेम्स चैडविक, याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। जेम्स क्या होगा? चैडविक। किसका? न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन की अगर बात कर लेगा भाई, बहुत बढ़िया सवाल। इस पे 2 आते हैं, एक आते हैं गोल्डस्टीन और एक आते हैं रदरफोर्ड। अब इन दोनों का समझते हैं। खोज कहा जाएगा, खोज कहा जाएगा तो आप याद रखना है गोल्डस्टीन। कौन? किसका? परमाणु का नहीं, प्रोटॉन का। अगर कहा जाएगा नामकर्ता, कौन कहा जाएगा? नामकर्ता, तो आप भाई याद रखना है रदरफोर्ड आएगा। कौन आएगा? रदरफोर्ड आएगा। क्या आएगा? हम लोग समझ गए। अब आएंगे इलेक्ट्रॉन का खोज, तो इसको जे जे थॉमसन। जे जे किसका? 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 हम बहुत लंबा बात नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत कम बातें पढ़ के आए हैं कि नाभिक की त्रिज्या कितना? 1 फर्मी बराबर। अच्छा, पूछा जाएगा नाभिक में कौन कौन से 2 हैं? किसको संकेत करता है? अच्छा, पूछा जाएगा प्रोटॉन का खोज कौन? देखिए अब 2 सवाल। खोज कहा जाएगा तो गोल्डस्टीन, खोज दिया था पहले गोल्डस्टीन, लेकिन इसको नाम जो लिखा ना कि भैया तुम प्रोटॉन नाम है, कौन? रदरफोर्ड। इस पे धन आवेश, किरण आवेश। न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होगा? शून्य। शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, जे जे थॉमसन किसका खोजा है? चार्ज प्लस की माइनस। इतना बात हो गया। अब देखिए यहां से जब चला था मैंने तो आपको ये सारी बातें रिपीट हो गई। अब चलेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में चलेंगे। कहां चलेंगे? देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या चलने वाले हैं थोड़ा ध्यान समझिएगा। बहुत ज्यादा डिफाइन अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सवाल यहां तक पूछेगा, पूछता ही है। आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि आपका ये पीरियोडिक टेबल है, लेकिन इस जो अभी जो नया है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहां सवाल अक्सर आते हैं। अब जरा हम इसके पीछे भी चलेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। ये जो नया वाला आया है इसको खोज किया है मोसले। कौन किया है? कौन किया है? कौन किया है? अब देखिए ये जो बनाया है ये बनाया है परमाणु क्रमांक पे। कैसे? तो कुछ देर पहले जरा इसके पीछे का इतिहास देख लेते हैं, उसके बाद इसको आएंगे। तो कुछ देर के लिए हटाते हैं। चलिए, पहले आया था त्रिक नियम। कौन आया था? पूछा जाएगा कि त्रिक नियम का खोज कौन किया? तो भाई आप डोबेनियर, डोबेनियर। किसका? त्रिक नियम का। उसके बाद आया नियम एक अष्टक नियम। कौन आया? अष्टक। अष्टक नियम का खोज कहा जाएगा तो कौन? न्यूलैंड आएगा। याद कर लेना है एकदम अच्छी तरीके से। अगर आपको न्यूलैंड आ गया तो एक आया मेंडलीफ आवर्त सारणी। मेंडलीफ कौन आया? पूछा जाएगा कि मेंडलीफ आवर्त सारणी का खोज कौन किया है? तो मेंडलीफ ही किया बेचारा। कौन किया? कौन किया? इसके अनुसार क्या क्या चीजें आया जरा हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसके अनुसार कुल जो तत्व खोजा वो 63 तत्व खोजा। तत्व कितना? यानी एलिमेंट खोजा है टोटल कितना? कौन खोजा? इसने आवर्त कहा 7। आवर्त कितना कहा? आवर्त कहा कितना? किसके अनुसार? समूह खोजा इसने 9। समूह खोजा कितना? लेकिन समूह का जो नंबरिंग दिया 0 से लेके कहां तक? 8 तक। 0 से लेके, तो यानी कि इसमें 0 वाला समूह में अक्रिय गैस रखा था। किसने? पूछ देगा कि आपको बताना है मेंडलीफ ने अक्रिय गैस को कहां पे रखा है। तो कौन? 0 समूह में। अक्रिय गैस की संख्या 6 है। कितना? इसको हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं। कौन गैस?
नोबेल गैस भी या दुर्लभ गैस भी इसका कभी कभी नाम चेंज कर देगा। कौन गैस? या हो सकता है कि नोबेल गैस के बाद इसको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। देखिए नाम एक ही है लेकिन इसको अलग अलग प्रचार किया जा रहा है। कौन कौन? अक्रिय गैस, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस। और ये कितना है? 6 कौन कौन है हम आगे देखेंगे। तो आपको याद हो गया होगा कि मेंडलीफ आवर्त सारणी ने कुल तत्वों को जो खोजा है वो कितना? आवर्त कितना, समूह कितना, अक्रिय गैस कितना। अच्छा, जीरो वाला समूह में क्या रखा है इसने? अब यह कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहते हैं हम लोग? आधुनिक आवर्त सारणी, याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए पूरी डाटा हमारे साथ याद कर लेंगे, सवाल एकदम मिसमैच नहीं होगा, एकदम मैच करेगा। इसको खोज किया मोसले। कौन किया? कहीं कहीं लिख देता है अंग्रेजी वाला नाम जिसको मोजले कह देता है, तो घबराएगा नहीं, वो मोसले ही है। क्या है वो? अब देखिए इसमें थोड़ा सा मेंडलीफ में एक बात और छूट गई, तो आप याद करना, ये जो दिया है ना, ये खोजा था परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था। परमाणु कौन? देखिए जो तत्व को सजाया इसने क्या सजाया? परमाणु। अब ये मोसले सजाया ये परमाणु क्रमांक पे। किस पे? परमाणु परमाणु क्रमांक पे। ये दोनों सवाल आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाएगा। परमाणु क्या होगा? क्रमांक होगा। आगे समझेंगे। इसने जो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व खोजा है 118। कितना आवर्त कहा जाएगा? तो आवर्त कहा जाएगा 7 आवर्त होंगे। आवर्त कितना? अगर समूह कहा जाएगा तो 18 समूह कहा जाएगा, समूह कहा जाएगा। इतना बात आपको पहले याद करना है। अब जरा हम पीरियोडिक टेबल खोलते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है कौन सा? पीरियोडिक टेबल। देखिए ये आपके पास जो आया तो आप देखिए दिख रहा होगा नन मेटल, मेटल और ये लिखा हो ट्रांजिशन। जरा समझते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। देखिए इसमें हम लिख देते हैं, पहले पहचान करना है। देखिए आवर्त जो देखते होंगे आप, देखिए नंबर लिखा हुआ है मेरे पीछे, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7, ये कहलाता है क्या? आवर्त। अब देखिए ऐसे जो कहला रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही चल रहा है टोटल, तो ये समूह को गिना जा रहा है कितना? 18। आपको कौन कौन चीजें पहले याद करना है, हम पहले उस पे फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहले याद करना है, देखिए जीरो समूह जो लिखा है पहले से, और इसी का नाम है 18। क्या नाम क्या है? और इसी में है अक्रिय गैस। कितना है? अब अक्रिय गैस को मैंने अभी बताया, पहला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और कौन? देखिए कलर चल रहे हैं, हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन है ना, और रेडॉन। अब देखिए इनका एटॉमिक नंबर भी याद करना है आपको, क्योंकि सवाल डायरेक्ट दे देगा कि बताइए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, या कह देगा कि नियॉन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना है, तो आपको याद नहीं रहेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए ध्यान से, हीलियम कितना पे है? बोलिए मेरे साथ, याद होना तय है उसको। हीलियम कितना? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एक बार ध्यान से देखिए, इसको हटाएंगे, आपसे पूछेंगे हीलियम कितना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। चलिए बोलिए तो अब रेडॉन कितना पर है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, यानी कुल मिला के आपके पास ये याद हुआ। अब सवाल थोड़ा सा हम लोग और आते हैं, इसी में हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए अभी यहां पे लिख दे रहे हैं हम थोड़ा सा कुछ चीजें को, ताकि बढ़िया से याद रहे। आगे चलिएगा, देखिए कुल तत्व जो चले हम लोग
118, उसमें आएगा मेटल। क्या आएगा? मेटल। मेटल को हम लोग कहते हैं धातु। तो याद रखिएगा धातु की संख्या होगा 91। कितना होगा? अब देखिए यहां पे चलते हम लोग अधातु यानी नन मेटल, ये होता है कितना? 20। एक होता है उपधातु, इसको अंग्रेजी में हम लोग मेटलाइड भी कहते हैं, और इसकी संख्या होती है कितना? 7। अब ये तीन चीज पहले याद करना है। पहला धातु कितना? अधातु, उपधातु। दूसरी बात याद करना है, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व की बात होगा तो आप याद करना, पाए जाने वाले तत्व कहा जाएगा तो दिमाग लगा देना है बढ़िया तरीके से। 94 होगा। कितना होगा? कितना होगा? 94। कितना होगा? क्या चीज? प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व। कितना? सबको पता होगा, सबको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल जब पढ़ रहे थे तो धातु पढ़े और अधातु पढ़े हम लोग, उपधातु। हम जरा आगे चलेंगे, कौन सा धातु होगा कौन सा उपधातु बाद में चलेंगे। पहले यहां समझिए ध्यान से, कुछ बेसिक चीज पहले पकड़ लेंगे उसके बाद हम आएंगे। तो आप याद रखना, द्रव धातु के बात करेगा। कौन धातु? यहां सवाल बहुत अक्सर लेता है। द्रव धातु को हम लोग पारा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पारा का संकेत आपको याद करना है Hg। पारा का संकेत, इसका परमाणु क्रमांक भी याद करना है। परमाणु क्रमांक कौन याद करना है? परमाणु क्रमांक याद करना है तो इसकी संख्या होती है 80। संख्या कितना? इसके अयस्क का नाम याद करना है तो अयस्क का मतलब हुआ, तो ये बहुत पूछता है, इसका नाम याद करना है सीने बार। कौन है? सीने बार को आप याद कर लेना है HgS। Hg याद रहेगा, परमाणु क्रमांक। देखिए पारा तो हो ही गया, इसका अंग्रेजी शब्द होता है मरकरी। कौन होता है? इसे हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं। कौन सिल्वर? पूछा जाएगा क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना है? आप जो सिंदूर बनाते हैं ना, ये सिनेबार से ही बनाते हैं। किससे? याद रखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे शरीर में अगर ये ज्यादा हो जाएगा, कौन सा? पारा, तो हमारे रोग जो होगा शरीर में पारा के, शरीर में पारा के अधिकता से रोग होता है मिनी माता। कौन रोग? ये एकदम याद कर लेना है। कौन रोग होगा? मिनी माता रोग। देखिए हमारा एक शरीर है, चाहे आदमी एक ऐसा प्राणी है, किसी भी चीज को अत्यधिक अगर होगा तो वो शरीर में जहर है। जैसे आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं, अब कोई चीजें भी अत्यधिक सेवन करते हैं तो वो जहर कम है ना। हर चीज ज्यादा भी पढ़ रहे हैं तो ज्ञान भी आपके पास ओवरडोज हो जाएगा, तो आपको माइंड क्या हो जाएगा? क्रैक कर जाएगा। और अभी देखिए ध्यान से, अभी खास करके युवा में ब्रेन हैमरेज का शिकायत सबसे ज्यादा आता है। तो ब्रेन हैमरेज आता है कैसे? क्योंकि वो ओवरलोड चलता है गाड़ी। अब ओवरलोड चल रहा है तो वो गाड़ी तो वजन लेके जाना है 30 kg, आप उस पर दे रहे हैं क्या kg? तो देखिए पढ़ने के तरीका को सिर्फ बदल लीजिए। ये नहीं कहते हैं कि 12 घंटा पढ़िए 16, बहुत कहते हैं नहीं, 4 घंटा पढ़ेंगे लेकिन इतना बढ़िया से पढ़ेंगे ना। लेकिन आप क्या करते हैं? मोबाइल वाला डाटा पूरा चीज चाहिए, उसका भी याद है कौन कौन है। आपके इतने मित्र हैं ना, बेफालतू है, काम के को नहीं है। काम लगा बुलाया कि बाबू अब तो ना हमारा काम है बाबू, तो ये भी समस्या है। इसलिए अब अपने आप को मित्र क्या कीजिए, एकदम कट करके चलिए। मिला प्रणाम, नहीं मिला मिलते हैं। लेकिन आप काहे नहीं मिला, हेडेक है तो ब्रेन हैमरेज करेगा। चलिए, शरीर में पारा की अधिकता से कौन सा रोग? मिनी माता। एक रोग तुमको हम और कह दे रहे हैं जो बहुत जरूरी यहां पे है। शरीर में अगर कैडमियम अगर अधिक होगा, शरीर में पारा नहीं, अब कैडमियम, सीडी कैडमियम अगर अधिक होगा
ठीक है, वही चीज लिखते हैं तो यहां पे रोग हो जाएगा। कोई सोचते हैं? बताइए कोई लोग। कैडमियम अगर हमारे शरीर में ज्यादा होगा तो कौन सा? इटाई। खटाई याद नहीं रखना, बहुत सिंपल है। कौन रोग? इटाई। इटाई बताया कितनी बार? कौन रोग? इटाई। इटाई कौन रोग है? दोनों रोग का याद रखिएगा रसायन में। पारा अधिक होगा तो कौन? और इटाई इटाई बीमारी हो रहा है तो किसकी अधिकता? अच्छा, पारा का उपयोग देखोगे कि थर्मामीटर में यानी तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? क्लियर हो गई बात को? आइए थोड़ा सा बैक आते हैं अब जरा। ये चीजें हो गया। अभी धातु कौन सा है, अभी बहुत सारी चीज चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें चलेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से समझिएगा। चलिए आइए ध्यान से। अब हमको दूसरा बात, यहाँ 7 आवर्त है, सातों आवर्त में चलना है तत्वों की संख्या। देखिए सातों आवर्त को एक लाइन में, और हमेशा रेलवे हो चाहे बिहार पुलिस हो पूछता है ये सवाल। अब रटना नहीं है, आज रट लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद काम करेंगे। देखिए पहला आवर्त जो है दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और कौन? हीलियम। हाइड्रोजन और यानी दो तत्व हैं पहला आवर्त में। कौन कौन है छोड़ दो अभी, तत्व के नंबर गिनो। कितना? दो। दूसरा में है बाबू 8। देखिए दो इधर है और 6 इधर है, 6 दू 8। तीसरा में भी बाबू 8 है, तीसरा में। और चौथा में जो है 18 है, 5 में भी कितना है? 18। और 6 में 32 है। सर आपको लग रहा होगा कि सर ऊपर 18 लाइनें नीचे 18। नहीं सर, यह मामला सेट नहीं है। देखिए 57 से 71 तक है। अभी चलेंगे लेंथ लाइट्स वाला मामला क्या है, और ये ठीक है, इसको बाद में चलेंगे हम लोग। 6 में तत्व कितना? और 7 रहेगा अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब देखिए, देखिए ध्यान से, यहां आप ध्यान से देखिएगा, यानी 112 से लेके 118 तक खोज हो गया। नाम कौची है ना, पते ना, लेकिन खोज दिए हैं कि फलाना आदमी है। रास्ता में देखे तो जी वो जा रहा था लेकिन चीन नहीं पाए, यही चुआ। तत्व है लेकिन कौन है, उसका नाम क्या है, ये जानकारी तो आप भी काम कर सकते, वैज्ञानिक बन सकते हैं। खोजिए का नाम है से, है ना। आई ध्यान से, तब इसके बारे में चल देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां लिख दे रहे हैं हम आवर्त में, और इधर लिख देना क्या? तत्व। तो प्रथम आवर्त याद रखिएगा, तो फर्स्ट लिख देना, समझ में आ जाएगा ना ऐसे। इसमें होगा 2, सेकंड होगा 8, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फोर्थ ऐसे लिखिएगा, फोर्थ में फिफ्थ होगा बाबू 18। और अगर आपको कहेगा सिक्स्थ तो आपके पास 32, और सेवेंथ आपके पास अपूर्ण होगा। ये 7 क्वेश्चन यहां से बन गया। ठीक है, पहला आवर्त में कितना? सब सवाल नहीं आएगा यहां से, कोई एक आएगा। अब मान लीजिए किसी का एग्जाम, मान लीजिए एग्जाम तो एक ही दिन होगा, सबका डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अब पहला मान लीजिए कि गया से आया कि पहला आवर्त में कितना तत्व है, और कोई दूसरा लेखन है और मान लीजिए मधुबनी से है, और उसका पूछ दिया कि पांचवा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना। छठा में याद हो गया, पहला आवर्त में कहां व्यस्त है मोबाइल के चक्कर में। अभी यहां मेन फोटो यहां खिंचा रहा है और उधर के फोटो खींचे फेरा में है। चलिए फर्स्ट आवर्त में, दूसरा आवर्त में। देखिए दिमाग को कंस से यहां रखिए, नहीं तो मालूम चला अभी उधर के फेरा में पकड़ रहे हैं और नहीं भी चल गया, दोनों ने गया। कई बार कहते हैं कि दिमाग हमसे आपको ज्यादा है, लेकिन सर आपको सर लग नहीं रहा पूरा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस दिमाग लगाते हैं कि कैसे क्या करना है। चलिए एक बार जल्दी से रिपीट, पहला आवर्त में, दूसरा में,
तीसरा में, चौथा, पांचवा, छठा, सतमा, यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया बाबू, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग और सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अब देखिए ध्यान से हम लोग जरा चल रहे थे, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे कि ये अब चलेंगे हम लोग समूह 17। समूह 17 समूह में बहुत पूछता है, इसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। एकदम डायरेक्ट पूछेगा कि अभिक्रियाशील समूह किसको कहते हैं। समूह अक्रिय गैस कौन के, 18 के। अभी धीरे चलना है। अभिक्रियाशील समूह जो तत्व है वो कौन सा, ये समूह को है 17 में। देखिए 17 में आपको क्या करना है, हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे, हमको उतना पढ़ना इतना जरूरत है। देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एंस्टाटीन है। लेकिन आपको अंतिम वाला याद नहीं करना है, सिर्फ 4 याद, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और, बोलिए। देखिए सजा कैसे देगा कि सबसे अधिक कौन है, सजाएगा देखिए ऐसे, फ्लोरीन ऐसे देगा, यहां देगा क्लोरीन, यहां देगा ब्रोमीन और यहां देगा, हमने तो इस सही बल दे दिया, आई चारों ही देगा, आगे पीछे कर देगा। अब बताइए चारों ऑप्शन लिखेगा, अभिक्रियाशील समूह के अनुसार सबसे नंबर अधिक किसका, नहीं पूछेगा, सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील वाला में कौन है। तो आप देख लीजिए, सजा दीजिएगा ना ऐसा, पहले कौन होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए ध्यान से, अब इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, फ्लोरीन का मतलब क्या है, क्या नंबर है, क्या चीज है, कहां पे जाएगा। लेकिन अभी हम कुछ नहीं, कम से कम एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे। अभी चारों का याद कर लेंगे। चलिए एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन दिख रहा होगा 9 नंबर पे है फ्लोरीन, क्लोरीन 17, ब्रोमीन और 53 पे क्या है। इन चारों में ठोस अवस्था में रहता है कौन, आयोडीन। ठोस अवस्था पूछ देगा। अब पता होगा ये बायोलॉजी क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में यानी आयोडीन की अधिकता होती है तो कौन सा रोग अधिकता से होता है, अरे बाप, हाँ में हाँ बुलाता है। कमी से रोग कौन होगा, इसका मतलब है कौआ उड़, मैना उड़, सब पे उड़ा दो तो भी। चलिए जरा और समझते हैं इस पे हम लोग। अब क्रियाशील में चारों हो गया, पहला कौन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर हो गया। जब चारों हमारे पास सारा हो गया बाबू, तो अब दिमाग का उत्तर खोजना यहां से कि फ्लोरीन के अधिकता से दांत खराब होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्या चीज, क्लोरीन। ब्रोमीन एक अधातु, लेकिन ये अवस्था कैसी है, द्रव। कैसी है, तो याद हो गया सवाल सर, हमारे पास एक पूछा जाएगा, द्रव अधातु कौन है, कौन होगा, ब्रोमीन। द्रव धातु, द्रव धातु याद रहेगा, पूछा जाएगा कि द्रव अधातु कौन है। सवाल को हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं कुछ देर के लिए और आते हैं। देखिए सबसे भारी धातु पूछा जाएगा, भारी धातु, तो याद रखना भारी धातु के चर्चा चल रहा होगा तो ओस्मियम होगा। कौन होगा, ओस्मियम, याद करना है, भारी धातु ओस्मियम। हल्की धातु कहा जाएगा, धातु कह रहे हैं हम लोग, तो इसका होगा लिथियम, लिथियम। हल्की धातु कौन होगा, भारी धातु, हल्की धातु। क्लियर मामला है, आगे समझते हैं। आगे जब चलेंगे हम लोग बात को ध्यान से रखेंगे। तो हल्की धातु, भारी तो पढ़ लिया हमने। अब इसके थोड़ा सा बात आएंगे, सबसे कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ कहा जाएगा। तो पदार्थ कहा जाएगा तो आपको उत्तर हो, धातु थोड़े चल रहे हैं हम, पदार्थ चल रहे हैं, तो क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा उत्तर। अच्छा सबको पता होगा विद्युत का सुचालक धातु, विद्युत का सुचालक धातु, सुचालक मतलब होता है जिसमें लाइन जाए, धातु तो याद रखना ये कौन होगा, चांदी, जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर।
दूसरा बात, सबसे अगर कहा जाएगा विद्युत का ही अधातु, विद्युत का सुचालक ही रहेगा लेकिन धातु नहीं रहेगा, तो उत्तर आएगा ग्रेफाइट। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? ग्रेफाइट। क्या आएगा? क्लियर है मामला? एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय, सबसे अधिक आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब होता है, आघात वर्धनीय में कि ये जो होता है कितना ज्यादा से ज्यादा टना सकता है। तो आप याद करना है, 1 ग्राम में 3 किलोमीटर। 1 ग्राम में क्या चीज बाबू? 1 ग्राम में कितना? 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? चांदी होगा 1 ग्राम में 2 किलोमीटर। चांदी होगा 1 किलोमीटर में नहीं, 1 ग्राम। एक सवाल यहां पे चल लीजिए, मैंने बताया था सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता कहा जाएगा भाई, तो इसको मापते हैं कैरेट में। किसे मापते हैं? और शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट। कितना होता है? परसेंटेज बार बार पूछता है, याद कर लेना कि 18 कैरेट में सोने का परसेंटेज 18 कैरेट है, तो याद कर लेंगे 75। जिन बच्चों को याद नहीं होता है, दिमाग खराब है, जितना पूछा ऊपर और नीचे लिख दीजिए 24 और गुना कितना, तो अपने आप आ जाएगा। जब काज नहीं, अच्छा बार बार 18 ही करेगा, सोच देगा 17 पूछते हैं का, लेकिन करता है भी तो मारेगा तो गलती होगा। 17 पूछा तो ऊपर 17 नीचे कितना 12 कह दिया। तो अब देखिए ध्यान से, 1 कैरेट बराबर पूछता है बहुत बार 200 मिली होता है। कितना होता है? किसका? सोना का। 1 कैरेट में कितना मिली? कितना मिली? अच्छा, सोने को हम लोग उपयोग जो करते हैं आप देखते होंगे, यानी ज्वेलरी जिसको हम कहते हैं गहना बनाने में, यानी आभूषण बनाने में। किसका? तो खाली सोना के नहीं बनेगा, सोना के साथ मिलाया पड़ेगा। क्या चीज? सोना प्लस क्या? तांबा। सोना प्लस, अच्छा ज्यादा सोना होगा कि तांबा? ज्यादा क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? तो याद रखना, क्योंकि अभी पढ़ के आए कि 18 कैरेट पढ़े तो 75 सोना है और 25 ना तांबा है। याद रखना, तो ज्वेलरी बनाने के लिए क्या चलेगा? अच्छा, बेवकूफों को सोना कहते हैं या रोल गोल्ड कहते हैं, ये भी पूछता है। क्या पूछेगा? रोल गोल्ड। नहीं सुने नाम? हाँ, रोल गोल्ड, रोल गोल्ड, रोल गोल्ड, जिसको हम कहते हैं बेवकूफों का। तो इसमें रहेगा सर तांबा तो रहेगा, लेकिन अब सोना नहीं रहेगा। यहां पे आ जाएगा एल्यूमिनियम। क्या जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पता होगा कि हल्का होता है, और तांबा वाला जो है सोने से दिखता है पीला। अब मिला दिया, अब कह दिया कुछ ही, और चैन पहन के निकल दिया बिहार में, शादी ब्याह में। कोई पकड़ ले, पकड़ ले, कोई पकड़ तो ले करेगा। आपके शरीर के स्ट्रक्चर देख के बोलेगा यही कुछ करता है, ये नहीं है, ये झूठ बोला पहन ले है। आप नौकरी करते हैं बढ़िया वाला, आप पहन ले दुलकेटवे, तो क्या कहेगा वो? वही वाला पहन ले बाबू, कौन वाला? सोने वाला पहन ले। काहे? आपको वो नहीं देख रहा है, देख रहा है कि इसका आय का स्रोत ज्यादा है, झूठा वाला नहीं पहना होगा। क्लियर हो गया? तो रोल गोल्ड में किसका रहेगा मिश्रण? तांबर, तांबर, तांबर। इतना क्लियर है ये? आई ध्यान से। एक आप जानते होंगे हाइड्रोजन, सर जानते हैं ना? देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन सब इसी पेज में है, आगे देख लीजिएगा। हाइड्रोजन क्या है बाबू? हाइड्रोजन में क्या है सर? सबसे पहला ये परमाणु क्रमांक 1 पर है सर। ये परमाणु क्रमांक कौन पूछा जाएगा? परमाणु क्रमांक कितना? और द्रव्यमान भी एक ही है, 1.008 होता है, लेकिन मान चलते हैं कितना?
एक। किसका? परमाणु क्रमांक किसका एक है? भविष्य का ईंधन। किसका? भविष्य का ईंधन कहा जाएगा। तो आप दिमाग के उत्तर खोल लेना बढ़िया तरीके से। कौन है? और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। कौन? अब ब्रह्मांड में आप याद करना है कि सूर्य में जिसका होता है हाइड्रोजन का 70% यही है। कौन? और हाइड्रोजन जहां रहेगा वो चलेगा, यानी सूर्य में कहते हैं हम लोग कौन से भी क्रिया होगा तो आप याद करना नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन याद करना है। नाभिकीय, जहां भी हाइड्रोजन चला होगा तो आप उसमें नाभिकीय संलयन छोड़ देना। कह देगा हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? संलयन। लेकिन परमाणु बम कह देगा तो विखंडन हो जाएगा। देखो इस सब चीज को दिमाग में रटो नहीं, उत्तर लगाओ कि जाएं कैसे हम। तो नाभिकीय संलयन कहां कहां होगा? जहां जहां क्या होगा? हाइड्रोजन आएगा। इसके 3 समस्थानिक हैं। कितने? समस्थानिक कहा जाएगा 3 है। पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना है बाबू? देखिए समस्थानिक को हमने चला था और एक समभारी, यहां सवाल भी आते हैं हमेशा। हम डिटेल भी चलेंगे लेकिन अभी चल देते हैं, यूज हो रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी। एक समस्थानिक, इसको आइसोटोप कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? आइसोटोप। क्या कहते हैं इसको? और एक कहते हैं हम लोग समभारी को आइसोबार। क्या कहते हैं हम लोग? समभारी को आइसोबार। देखो ट्रिक है बाबू कि आइसोबार कैसे पढ़ रहे हैं और समभारी कैसे पढ़ रहे हैं, इन दोनों का। तो समभारी को क्या कहते हैं हम लोग? कुछ नहीं, भार लिखा हुआ ना, तो 2 तत्व हैं या 3 जो भी कह रहा है, यानी इनका परमाणु भार जो होगा या परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा परमाणु द्रव्यमान। देखिए सब चीज को एकदम दिमाग में छाप लो कि सोते वक्त भी कोई उठा दे, अब पूछ दे कि आइसोबार बताओ बाबू या संभारी किसे कहते हैं, बता के आपका कहिए हम बस भैया हमको सूतने दो भाई, क्योंकि हम हैं दम उनला पागलों के पागल हैं, हॉल स्क्वायर नहीं है। क्यू से काम चलेगा? कहिए कि पावर 6 पर हैं तो गुना कर लेने जाके। कहेगा बाप रे तो पूरा महा पागल है रे। तो बोला कि महा है बाबू। परमाणु क्रमांक होगा भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न क्या होगा? किसमें बाबू? अगर ये वाला याद हो गया ना तो ये अपने आप हो जाएगा। समभारी में परमाणु द्रव्यमान बराबर, जबकि परमाणु क्रमांक क्या होगा? किसमें? अब ई जब याद है तो एक उल्टा याद है तो इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा कैसे बाबू? दिमाग लगाओ, समस्थानिक का उल्टा पढ़ लो। द्रव्यमान बराबर तो यहां द्रव्यमान, अब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तो यहां तक कर दीजिए। देखिए इस सब चीज को लिखिए नहीं, दिमाग में लेके जाइए। परमाणु क्रमांक क्या होगा? बराबर होगा। देखिए हमने बहुत कुछ नहीं बोला लेकिन 100 सवाल के अंदर चल गए हमारे पास कि जो दिमाग के खोपड़ी में क्या हुआ सेट। परमाणु क्रमांक क्या होगा? अब परमाणु द्रव्यमान जो होगा, परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग या क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? हम बहुत बात नहीं आए लेकिन समस्थानिक आ गए और क्या आ गए हम, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन है जरा उसके बारे में। अभी देखिए प्रोटियम है, ये कौन? ये प्रोटियम। उसके बाद है ड्यूटोरियम। ड्यूटोरियम कौन है बाबू? टोरियम रियम। उसके बाद होगा टोरियम और एक होगा टाइटियम। टाइटियम कौन होगा? क्या हुआ? 3। पहला पर ये है, दूसरा पर ये है और तीसरा पर कौन है?
ये है। कौन कौन? इस सब किसका है ये? देखिए ड्यूटोरियम से हम लोग बनाते हैं भारी जल। क्या बनाते हैं? पूछा जाएगा कि भारी जल हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक से बना जाता है? ड्यूटोरियम से। इसका सूत्र है ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2। इसका पूछ देता है अनुभार। क्या पूछ देगा? अनुभार होता है 20। सर कैसे हुआ? ड्यूटोरियम का 2 हुआ तो 2 दूना 4, द्रव्यमान संख्या आ गया। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर पे कितना? 8, इसका डबल 16। ये डबल कहां होगा, कैसे क्या होगा बताएंगे बाद में। 4 प्लस कितना? तो पूछा जाएगा कि ड्यूटोरियम ऑक्साइड का अनुभार कितना? भारी जल का कह देगा खोज। क्या कह देगा बाबू? तो खोज कहेगा तो इसका वैज्ञानिक नाम है यूरे। क्या नाम है? क्या नाम है? अब मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसको? भारी जल को। एक बार फिर से, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना? कौन कौन? नंबरिंग से याद करना है, नहीं तो पूछ लेगा वहां कि हाइड्रोजन के तीसरा समस्थानिक कौन? टाइटियम। दूसरा पे कौन? पहला पे कौन? भारी जल का सूत्र क्या है? अनुभार कितना? 20। खोज कौन किया? किसका? आज हम लोग इसका रसायन का थोड़ा सा पार्ट हम लोग चले हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अब अगला क्लास होगा रसायन का पार्ट 2। जय हिंद, जय भारत।